महाभारत में कई ऐसी रोचक कथाएं हैं जो आज भी लोगों को हैरत में डाल देती हैं। इस महाकाव्य के हर किरदार के बारे में पढ़ना और जानना लोगों को आज भी पसंद है। आपको महाभारत की द्रौपदी के बारे में तो जानकारी होगी, लेकिन आज हम आपको द्रौपदी के उस रहस्य के बारे में बताएंगे जो बहुत कम लोगों को पता है। दरअसल राजा द्रुपद की पुत्री होने के कारण द्रौपदी को द्रौपदी कहा गया और राजा द्रुपद पांचाल देश के राजा थे, इसीलिए द्रौपदी को पांचाली के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत की इस नायिका को जीवन में कई तरह के कष्टों का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी, ना ही वह किसी से डरी। आइए जानते हैं 5 पति और 5 संतान होने के बाद द्रौपदी कैसे बनी रही अक्षत कुंवारी। भगवान श्री कृष्ण की सखी होने के वजह से द्रौपदी को कृष्णा भी कहा जाता है और यज्ञ से पैदा होने के कारण द्रौपदी के यज्ञ सेनी भी कहा गया। अग्नि के सामान दहकने वाला द्रौपदी का व्यक्तित्व नारी सशक्तिकरण का संकेत है। भरी सभा में द्रौपदी के जब निर्वस्त्र किया गया, तब उन्होंने ज्ञानी और दिग्गज भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य जैसे महान योद्धाओं की कठोर निंदा की। पूरी दुनिया में द्रौपदी जैसी कोई महिला नहीं रही है जिसके साथ इतने अत्याचार हुए हो और फिर भी वह धर्म के रास्ते पर चलती रही। शास्त्रों में द्रौपदी को दिव्य कन्या या अक्षत कुंवारी कहा गया है। द्रौपदी को आजीवन कुंवारी रहने का वरदान प्राप्त था। इसी वरदान की वजह से द्रौपदी सभी पतियों के साथ समान व्यवहार भी कर पाती थी। आइए जानते हैं 5 पति होने के बाद भी कैसे द्रौपदी आजीवन कुंवारी रही। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शिव की तपस्या की थी। तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने द्रौपदी को वरदान देना चाहा। तब द्रौपदी ने कहा कि वह ऐसा पति चाहती हैं जिसमें 14 गुण हो। जी हाँ, फिर भगवान शिव ने वरदान दे दिया, लेकिन 14 गुण एक इंसान से मिलना असंभव था, तो उन्होंने कहा वह 5 व्यक्तियों की पत्नी बनेंगी जिसमें सभी 14 गुण होंगे। द्रौपदी को 5 पांडवों के रूप में ऐसे पति मिले जिसमें सभी 14 गुण थे। सभी श्रेष्ठ गुणों के साथ भगवान शिव ने द्रौपदी को एक और वरदान दिया कि वह विवाहित होने के बाद भी हमेशा कुंवारी रहेंगी। वह हर दिन स्नान करने के बाद फिर से पवित्र हो जाएंगी। दक्षिण भारत में द्रौपदी को काली का अवतार माना जाता है, जिसका जन्म सभी राजाओं के अहंकार को तोड़ने के लिए हुआ था। साथ ही महाभारत में भगवान श्री कृष्ण की मदद के लिए काली ने द्रौपदी के रूप में अवतार लिया था। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है।